Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश में, जो कि ये क्लास सेशन रहेगा इंग्लिश में। और इंग्लिश में हम लोग आज नया जानने वाले हैं, एक नया टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि हम लोग आगे बहुत सारा लेसन मतलब बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, डन कर रखे हैं। तो इस लेसन में दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्ब और वर्ब से जुड़े टेंस के बारे में। जो वर्ब होता है क्रिया, उसी पर सारे टेंस बनते हैं, जिसे आप लोग कहते हो काल। अब काल का मतलब चाहे आपका डरने वाला हो, जो पहले डर जाते कहते वहां बन जाओ, नहीं तो अब काल आ गए। काल का मतलब क्या, वो अलग चीज टाइमिंग को शो करता है। सेम वैसे जो हमारा वर्ब है वो भी टाइमिंग को बताता है, बस यहाँ पर टेंस जो हमारा रिलेटेड कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो हमारे काल से मतलब समय से, टाइम से है। तो ये जो वर्ब रहेगा ये हमारा रिलेटेड है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये टेंस है। मतलब ये हमारा टॉपिक एक बार देखा जाए तो टेंस का टॉपिक है। ये जो टॉपिक रहेगा कहाँ से रहेगा, ये टेंस का वाला टॉपिक रहेगा, पूरा टेंस का। ठीक है, तो ये हम लोग आज जानेंगे टेंस के बारे में। वैसे सभी लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे हाँ टेंस हमारे ये है, ऐसा है, वैसा है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे। सीधा मेन इसका मतलब क्या है आज हम लोग वो सीखेंगे। तो जैसा हमें इसमें जानना है, क्या जानना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे टेंस का मतलब क्या है। सिर्फ मतलब की बात करें, टेंस का मतलब क्या, टाइम, टाइम का मतलब क्या, समय होता है, जिसे आप लोग कहते हो काल, टाइम या समय। ये टेंस का मतलब हो गया। टेंस का मतलब टिफा, टाइम समझ लो, टाइम का मतलब क्या, समय जो होता है वो हो गया। अब आगे ही हम लोग बात करें कि समय होता है, पर कैसे होगा, समय कौन सा होता है, किस टाइप समय हो सकता है। तो जो समय है दोस्तों वो 3 प्रकार से होता है। इससे पहले भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तो ये हमारे 3 प्रकार से होता है। तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। 3 प्रकार से टाइम होता है। अब टाइम कैसा कैसा, जैसे मान लो जस्ट में अभी हम पढ़ा रहे हैं, या फिर कल मैंने दूसरा क्लास लिया था, कुछ और क्लास लिए थे, तो वो हमारा टाइम 3 प्रकार से बताता है। पहला जो हम अभी जस्ट में कर रहे हैं, एक दूसरा वो काम जो हम लोग कल कर चुके थे वो पास्ट में चला जाएगा। कल मैं आपका एक नया लेसन, एक नया सेशन लेकर आऊंगा, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका भविष्य हो जाएगा। भविष्य की इसमें बात करें तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में, इससे पहले मतलब जब आप लोग पढ़ना शुरू किए थे, मान लो आप लोग बहुत छोटे थे स्टार्टिंग से, मान लो LKG UKG, वो आपका कहाँ पर हो चुका है, अब ये पास्ट में चला गया है। क्योंकि ये जो बैच है दोस्तों ये सभी क्लास के लिए, चाहे आप 1 से लेकर चाहे 12th तक हो, चाहे जिस बोर्ड के हैं उससे मतलब नहीं, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए यहाँ पर होता है, चाहे SSC या फिर जितने भी एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम, तो सारे एग्जामों के लिए आपका ये जो इंग्लिश है ये सब के लिए है। तो एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी, डन हो जाएंगी। तो जैसे हमने कहा, मान लो पहले क्या आप लोग बचपन में थे, बचपन में क्या छोटे थे, अभी इस समय आप बड़े हो गए हो, तो पहले बचपन में थे, छोटे थे, ये आप कहोगे ना हम छोटे थे लाए, तो मतलब क्या आप लोग पहले, बहुत पहले की बात कर रहे हो, भूतकाल की बात कर रहे हो, मतलब जो बीत चुका है। तो जो बीत जाता है वो हमारे क्या, वो हमारा पास्ट में चला जाता है, पास्ट टेंस में, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। मान लो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मान लो वनडे एग्जाम की, SSC, बैंक, रेलवे या फिर इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो अभी जो हम जस्ट की बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हो मतलब क्या, वर्तमान समय में आप ये कार्य कर रहे हो सकता है आपको पढ़ने के बाद मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे, इससे आगे चल करके आपके एग्जाम में आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उससे उसको क्रैक करके, जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम आप क्रैक करो, क्रैक करने के बाद क्या करना है, आप जॉब पा जाओगे। मैंने कहा क्या, पहले आप बचपन में थे, पढ़ाई करना शुरू किए थे, आज आप लोग पढ़ रहे हो, फिर आगे भविष्य में क्या होगा, आप जॉब पा जाओगे, अच्छे खासे ऑफिसर बन जाओगे। तब क्या होगा, तब वहां से आप क्या, आप अपने एक फ्यूचर के बारे में सोचते हो, हाँ आगे चलकर मुझे ये बनना है, मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, ये काम करना है, ये बहुत सारे काम रुके हुए, तो उन सारे कामों को करना है। तो इसका जो मतलब है दोस्तों, उसका सिंपल सा जो मतलब है, यहाँ पर मैं आपकी लाइफ से जोड़कर इसको इंग्लिश में किसको, काल को, टेंस को, मतलब टाइम को बता रहा हूँ। तो जैसे आप जस्ट में तैयारी कर रहे हो, मतलब क्या, ये हमारा प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में आप लोग क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान कहते हैं। ये हमारा वर्तमान हो गया। तो ये हो गया क्या, वर्तमान की बात कर रहा है। वही पास्ट में हमने कहा कि आप लोग बचपन में बहुत छोटे थे या फिर बचपन से पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया, जो बीत चुका है, जो बीत गया है, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें, आप भविष्य में क्या करोगे, जॉब करोगे, तो जॉब पाओगे या वो नहीं पाते हो, फिर भी आप कुछ न कुछ काम जरूर करोगे। तो करने का मतलब क्या, आप लोग भविष्य में करोगे, अभी तो नहीं किए हो, भविष्य में करेंगे आने वाले समय में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर। क्यों, क्योंकि आप लोग फ्यूचर के बारे में अपना फ्यूचर बना रहे हो, कहते हैं ना कि आप अपना फ्यूचर क्या करो, फ्यूचर को बना लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्टकट में समझाऊंगा और सीधे टॉपिक्स पर आऊंगा और वहां से सीधा एग्जांपल लेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो पढ़ाते समय सबका अपना अपना तरीका होता है, पढ़ाएंगे सेम चीजें,
बट उनका जो बताने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। बाकी सभी लोग बताएंगे टेंस का मतलब समय है, प्रेजेंट का मतलब क्या वर्तमान काल है जो अभी कर रहे हो, भूतकाल पास्ट का मतलब क्या भूतकाल है जो आप भी कर चुके हो, बीत चुका है वो। अब फ्यूचर की बात करें जो भविष्य में करोगे, जैसे कहते हैं कि आप मेरा फ्यूचर जानते हो, मेरा भविष्य जानते हो, नहीं मैं भविष्य में ये काम करूंगा आप कहते हो, या फिर आप बहुत लोगों से जब बात करते हो वहां कहते हो कि मैं भविष्य में आगे चलकर मैं ये काम करूंगा, तो क्या आपको शो करता है किसका, इसका भविष्य का। तो यहाँ पर अगर वर्ड की बात करें तो जैसे हमने कहा मैं आपको पढ़ा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जस्ट प्रेजेंट की बात हो रही तो हमारा क्या हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा। अभी क्या आगे मान लो कल मैंने एक दूसरा क्लास लिया था वो हमारा क्या हो जाएगा ये पास्ट हो जाएगा। अब वही फ्यूचर की बात करें, कल मैं एक नए सेशन के साथ एक नए क्लास के साथ यहाँ पर फिर से पढ़ाने आऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा वो वहां से हमारा ये फ्यूचर हो जाएगा, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं कल के बारे में बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के बारे में बता रहा हूँ। अब मान लो कल मैं पढ़ाऊंगा या ना पढ़ाऊँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर मैं टाइम को यहाँ पर बता दिया कि आपको सिर्फ टाइम का मतलब टेंस का मतलब ये जानना है, टेंस का सिर्फ मतलब यही है समय। समय आपका कैसा है और क्या कर रहे हो इंग्लिश में सीखना है, इमेजिन करना और चीजों को लाइफ से जोड़ना और खुद पर अप्लाई करना, यही चीजें करके आप लोग इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। क्योंकि हम लोग को जब भी सीखना हो तो उसको जब तक हम लोग कहीं जोड़ेंगे नहीं, कहीं से कहीं ना कहीं ऐड नहीं करेंगे तब हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम जोड़ेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया इसका टाइम क्या, एक वर्तमान है, एक भूतकाल है और एक भविष्य काल है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों टेंस हैं। अब मैं यहाँ पर सीधा एग्जांपल लूंगा और यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा हम लोग सीखेंगे नियम, रूल सीखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा, मैं यहाँ पर कोई भी रूल नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नियम नहीं बताऊंगा, सीधा हम लोग एग्जाम्पल चलेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे चीजों को। देखो रूल आप लोग बहुत पढ़े उससे पहले, क्योंकि देखो आप लोग 10-12 साल पढ़ चुके हो, लगातार 10 से 12 साल पढ़ चुके हो, तो इतना पढ़ने के बाद भी आपको टेंस अभी नहीं आया तो मैं फिर से वही चीज करूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा कि मैं फिर शुरू कर दूं। हाँ ता है ती है ये हमारा वर्तमान, था है थी है वो हमारा भूतकाल, ग है गी है ये हमारे भविष्य काल फ्यूचर, तो ये चीज नहीं करूंगा। सीधा मैं यहाँ से लेने वाला हूँ उदाहरण और वहां से मैं चीजों को समझाने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर टाइम को समझ चुके हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइप के टाइम को जानेंगे, पहले वाले टाइप के टाइम को जानने वाले हैं जो हमारा पहला टाइप है। और पहला टाइप क्या है, पहला में हमारा था वर्तमान, मतलब वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। अब इनका भी जो बनता है वो 4-4 बनता है। वर्तमान की हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में है जोन, वर्तमान में जो कौन सी घटनाएं घट रही हैं वो हमारे क्या प्रेजेंट की बात करेगा, तो ये वर्तमान में हम लोग सीधा इसके उदाहरण पर चलेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो ये हो गया क्या प्रेजेंट। अब टेंस आपको पता है तो वो हमारा वर्तमान काल, तो ये हमारा वर्तमान। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग केवल बेसिक जनरली ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो आपका एक बैच नया शुरू होगा वहां पर हम लोग बहुत डीप और बहुत अच्छे चीजों को सीखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान टाइम को बताता है। वर्तमान मतलब क्या, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी जैसे मैं काम कर रहा हूं, ये तुरंत आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया वर्तमान हो गया। जैसे आप अभी हमसे पढ़ रहे हो तो ये क्या वर्तमान में हो गया। अब इसका आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको पता है कि इसका 4 टाइप का होता है, आप पढ़े होंगे कि हमारा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टाइप का होता है, ये आपको पता है ये चीजें। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी आगे हिंट कर देता हूँ, बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा। सीधा हम लोग टॉपिक पर उदाहरण पर चलते हैं। तो जैसे मैंने कह दिया, सिंपल सा एक लेते हैं, मान लो हमने कह दिया आई गो टू टेम्पल। अब एक उदाहरण ले लिए, आई गो टू टेम्पल। मान लो जिसको हिंदी यहाँ पर इसका हिंदी नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कहा जा रहा आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं। इसका हिंदी है क्या, आई गो टू टेम्पल मतलब मैं मंदिर जाता हूं। अब देखो अगर मैं इसकी हिंदी की बात करें तो क्या इसमें है, मैं कहाँ जाता हूं, मंदिर, मंदिर जाता हूं। तो कहाँ की बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है। अब मंदिर जाता है तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है, तो ये सब आप लोग पुराना पढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी तो पढ़ेंगे बट ज्यादा हिंदी नहीं, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक उदाहरण है किसका है, वर्तमान की बात कर रहा है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मतलब अभी मैं जो कार्य करता हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ, मंदिर, मैं मंदिर जाता हूँ। दूसरा और उदाहरण हम लोग ले लें और सारे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर उदाहरण से और सरल तरीके से को समझा दूंगा बस, क्योंकि यहाँ पर चीजों को हम लोग को टेंस को है केवल समझना। यहाँ पर हम लोग केवल चीजें सीखेंगे, आगे चलकर यही चीज पूरा और क्लियर करेंगे। जो एग्जाम में जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको बता दूंगा। तो देखो अगर वही हम आगे बात करें, मान लो तो हमने कह दिया
कुछ भी आप ले सकते हो, मान लो कोई भी उदाहरण ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। कि मान लो कि बच्चे क्या है, मान लो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, हमने कहा ये बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर रीडिंग। अब मान लो कुछ रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहां पर अगर वर्ड देखें आर आ गए, ये हो गया, तो ये क्या है, रहे हैं, यहां लास्ट मिल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो है, अगर फर्स्ट की बात करें, किसको दिखाता है, ये इंडेफिनिट को दिखाता है, जो कि आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप का कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब क्या, जो हम लोग 4 टाइप्स पढ़ते हैं, पहला इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, और फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही हम लोग इसकी बात करें तो कह रहा है क्या, द चिल्ड्रन आर रीडिंग, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं बताया है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, अब जो काम है वो भी जारी है ना, क्या कह रहा है कि बच्चे पढ़ चुके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, अभी जो काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। अभी ये नहीं पता चले हाँ कब से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़े हैं, कैसे क्या किए हैं, ये हमको क्लियर नहीं है। तो ये हमारा दूसरे टाइप का, मतलब ये काम क्या है, जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप सभी को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसकी बात करें तो ये हमारे किसको शो करता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, जो जारी रहता है, वो तो हमारा अनिश्चित है, ये हमारा जारी है, ये हमारा दूसरा टाइप होगा कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पर मैं उदाहरण लेकर तब बता रहा हूं, जबकि इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, जितना भी पढ़े हो 10 से 12 साल, उसमें क्या किए हो, केवल ये लिखे हो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको लिखना, उसका रूल कि लास्ट में ता है, ती है, ये है, वो है, लिखने के बाद क्या करना है, आपको रूल पढ़ना है। तो यहाँ पर कोई रूल कुछ नहीं, सीधा हम लोग को उदाहरण लेना है और चीजों को समझना है। तीसरे की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 टाइप का होता है, 4 टाइप से बता दूंगा। जैसे मैंने कह दिया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मान लो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर ये वर्ड लेता हूँ, देखो मैं काम क्या कर चुका हूँ, डन हो चुका है मेरा काम, तो उस टाइप से क्या होगा, या फिर ये समझ लो कि वह जा चुका है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो सब चीज, यहाँ पर वर्ब, सब्जेक्ट और ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, केवल जनरल। तो मैंने कहा क्या, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, तो यहाँ पर क्या कर चुका हूं, जा चुका हूं। यहाँ पर ऊपर क्या था, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं, ये था। जबकि यहाँ पर क्या, मैं जा चुका हूं, मतलब क्या, मैं कहां से आया था, मान लो कहीं से आ रहा था और चला गया, मतलब मेरा जो काम है, वर्क है, वो कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है, तभी तो यहाँ पर आया ना, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, वह होगा, ही है ना, तो ही क्या हो जाएगा, वह, तो वह जा चुका, मतलब वह क्या है, वह जा चुका है, तो उसका जो काम है, अब कहाँ जा रहा है, तो उसका जो काम है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो जब कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइप, वो हमारा तीसरा टाइप। और तीसरा टाइप क्या होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और क्या, परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट का मतलब क्या है, जो काम कर चुका है। जैसे कहते हो ना, मेरा जो काम बहुत परफेक्ट काम है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा बहुत परफेक्ट तरीके से, मतलब क्या, उसका एक तरीका मतलब क्या, अच्छा होना चाहिए, पूरी तरह से हम लोग सीख लेते हैं, काम को अच्छे से कर लेते हैं। जैसे इससे पहले जो क्लास ली, तो वहां पर मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया, मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो या वर्ड में क्या मिला, चुका हूँ, तो ये आप लोग बहुत पहले सीख चुके हो, तो हमको ये सब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको केवल दिखा दे रहा हूँ, बाकी हम लोग सीधा एग्जाम्पल लेंगे और चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर अब क्या, 3 टाइप्स हो गया। चौथे की बात करें तो चौथे में क्या होता है, बस टाइम शो करता है। चौथा क्या होता है, आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्या, ये और ये दोनों जुड़कर बनाते हैं। चौथा वाला ये क्या करता है, ये दोनों जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये दोनों ऐड होकर के तब चौथे को बनाते हैं, चौथे टाइप का। जैसे हमने कहा कि हमारा टेंस क्या है, 3 टाइप से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब क्या करना है, उनमें भी 4 टाइप बनते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और क्या, परफेक्ट, और इधर हमारा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। तो इसकी बात करें हम लोग, तो जैसे देखो, अब हम ले लेते हैं एक उदाहरण, he has been suffering from, अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर लिखते हैं, थोड़ा से और ऊपर थोड़ा सा करते हैं इसको, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, इधर हम लोग साइड में देख लेते हैं। तो चौथे टाइप हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो, तो हो जाएगा, he has been suffering from
फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। देखो अब ये आपका जो उदाहरण है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से पता है कि हाँ मुझे कल रात से क्या हुआ था, बुखार हुआ था या फिर ये सब कुछ, तो ये आपको बहुत पहले से पता है। तो मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, जो हमारा वर्ड है क्या हो गया यहाँ पर कि ही हैज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखो तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर दो चीज आपको मिलने वाला है। पहला नंबर क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस होगा और एक क्या परफेक्ट होगा, तभी तो इसका नाम पड़ता है क्या, इसका नाम होता है, इसका जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तभी तो कहते हैं ये हो गया क्या, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसका ये हमारा चौथा टाइप का है। और ये चौथे टाइप में यहाँ पर देखो मैंने चार टाइप से आपको चार उदाहरण बताया और चारों का टाइप समझा दिया। मैं यहाँ पर अभी कोई रूल नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, केवल यहाँ पर चार उदाहरण लिखे। पहले मैंने टेंस बताया, टेंस के बाद उसका चार एग्जांपल लिया और यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखो क्या कह रहा है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखो अभी तक पहले हमने कहा अनिश्चित, जैसे कह रहा था क्या, मैं मंदिर जाता हूं, ये क्या हो गया, इंडेफिनिट। दूसरे में कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, जारी वाला काम है। अगर अगले की बात करें, ही हैज गॉन, मतलब वह जा चुका है, परफेक्ट। यहां पर इसकी बात करें तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो देखो सिंस और फॉर दो वर्ड यहां पर मिलेंगे। यहां पर जो चौथे टाइप का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें आपको दो टाइप का वर्ड मिलने वाला है, एक सिंस मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो फॉर मिलेगा। अब ये क्या करता है, ये टाइम को व्यक्त करता है। और टाइम कैसे होता है हमारा, दो टाइप से टाइम होगा, एक तुम्हारा निश्चित टाइम होगा, एक दूसरा निश्चित नहीं होगा। जैसे देखो सिंस मतलब ये क्या, निश्चित टाइम को बताता है। और फार, फार की बात करिए अनिश्चित। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो मुझे था बुखार हुआ है, कब से बुखार हुआ है, कल रात से मुझे बुखार हो गया। तो कल रात की बात करें मतलब क्या, निश्चित है, ये डेफिनेट है, मतलब क्लियर हो चुका है कि कल रात से। सिंस का मतलब क्या, निश्चित टाइम को बता रहा है। फार की बात करके मैंने कह दिया फार 2 डेज। अब 2 दिन कब से हुआ, 2 दिन, ये मुझे नहीं पता है कि कल से हुआ है, उससे पहले हुआ 2 दिन, ये मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या, वो फार होता है, सिंस निश्चित करता है और ये हमारा अनिश्चित बताता है। तो यहाँ पर चारों टेंस की पहचान करना है। तो अभी तक हम लोग बहुत हिंदी में पढ़ चुके हैं, तो हिंदू नहीं, केवल हम लोग क्या हिंदी नहीं बिल्कुल, बल्कि क्या करना है, इंग्लिश में चीज़ों को सीखना है। तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कहाँ से हम जानेंगे। जैसे देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्ब की बात करते हैं। वर्ब मैंने इससे पहले सेशन वर्ब लेकर आया था, तो वहां पर अगर मान लो वर्ब नहीं आता तो वर्ब वहां से जाकर आप लोग क्लियर कर सकते हो वर्ब। तो क्रिया की बात करें, देखो यहाँ पर कोई नॉर्मल से, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब जो है, मुख्य क्रिया या फिर कोई क्रिया यहाँ पर यूज नहीं हुआ, नॉर्मली है। तो नॉर्मली जब होता है तो क्या, केवल यहाँ पर गो हुआ है और कुछ भी नहीं आया है, तो क्या, इंडेफिनिट। अगर मान लो इज एम आर आ जाए तो क्या, कॉन्टिन्यूअस। अगर हैज या हैव आ जाए, हैज और हैव, तब क्या, परफेक्ट। यहां पर सिर्फ आपको एक वर्ड देखना है, ये देखना है। तो यहां पर कोई नहीं तो अनिश्चित मतलब पहले टाइप का। अगर कुछ लगा हुआ है, इज एम आर है, तो हमारा सेकंड टाइप कॉन्टिन्यूअस। अगर हैज या हैव है तब क्या, परफेक्ट, हमारा परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब वो चाहे प्रेजेंट में रहे, यहां पर सिर्फ हम प्रेजेंट की बात करें तो यहां पर परफेक्ट जो है हमारा प्रेजेंट में है, हैज और हैव। यहां पर बात करें तो हैज बीन या हैव बीन और साथ में क्या, सिंस और फार भी रहेगा, सिंस और फार टाइम को शो करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 टाइप से सीखा, क्या सीखे हैं अभी तक हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले टेंस बाद प्रेजेंट में 4 टाइप का, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका एग्जांपल आपके सामने है। बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर सरल सा मैंने उदाहरण बताया, उदाहरण से इसको क्लियर किया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेने का मन है। चलिए क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलिए। अब आगे हम लोग चलेंगे पास्ट में। अभी मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ, टेंस से आपको क्या कर रहा हूँ, उससे आपको जानकारी दे रहा हूँ, मतलब क्या, उससे जोड़ रहा हूँ। आप जब एक बार जुड़ जाओगे तो रूल वाइज बहुत सरल तरीके से पूरा सब कुछ क्लियर करेंगे। बिल्कुल रूल वाइज हम लोग बहुत सरल तरीके से चलेंगे कि कौन से एग्जाम में कैसे, किस टाइप से एग्जाम में हमारा क्वेश्चन करता है, तो उस टाइप से। तो ये हमारा जो है टेंस, अभी ये हमारा क्या, पहला और फर्स्ट टाइप खत्म हो गया, मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस खत्म। तो प्रेजेंट हमारे क्या हो गया, डन हो गया। अब कैसे डन हुआ, यहाँ पर 4 टाइप से आप लोगों ने देख लिया, प्रेजेंट हमारे 4 टाइप से होता है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा टाइप जो हमारा पास्ट है, और पास्ट के बाद क्या, फ्यूचर। तो यहाँ से अब आगे हम लोग क्या, कौन से चलेंगे, पास्ट जो बीत चुका है उसका भी 4 टाइप बनेगा। 4 टाइप में होगा क्या दोस्तों, पहला क्या, इंडेफिनिट, फिर हमारा दूसरा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका भी 4 बनेगा। तो 4 4 4 12 हो जाता है, उनके भी उसमें भी और डिवाइडेशन होते हैं। तो अब हम दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं पास्ट के बारे में, जो बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं।
तो पास्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा से। तो ये हमारा दूसरा टाइप का है। अब पास्ट में भी हमारे 4 आते हैं, ध्यान रखना, पास्ट में भी आपको 4 मिल जाएंगे। तो देखो 4 मिलेंगे। अब 4 में क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले तो हमको पास्ट का मतलब होना चाहिए पता कि पास्ट का मतलब क्या है। पास्ट का मतलब जैसे हम लोग बात करें तो पास्ट का सिंपल सा मतलब जो कार्य क्या हो चुका है, वो चीज मतलब क्या, बीत चुका है। मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब ये, जैसे आपके ऊपर बीत चुका है। जैसे मान लो बहुत टाइम पहले आप लोग बीमार थे, 2-3 दिन पहले बहुत बीमार हुए हो, अब वो क्या आप अभी सही हो, अच्छा फील कर रहे हो। इससे पहले क्या पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। पास्ट टाइम क्या, जो आपके ऊपर बीत चुका हो। जैसे आप लोग मान लो स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4 वो कंप्लीट कर चुके हो, वहां से पढ़ चुके हो, तो वो आपके पास्ट में चला जाता है, ये आपका भूतकाल शो करता है। अब यहाँ हमारे 4 बनेगा। 4 में क्या, पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैं यहाँ पर 3-4 उदाहरण लेता हूँ, बाकी आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देखो, अब जैसे मैंने कहा था आई गो टू टेम्पल, अब मैं यहाँ पर क्या, आई वेंट टू। अब जैसे मैंने वहां क्या कहा, आई गो टू टेम्पल, सिंपल था, वो आपका सरल था इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या, आई वेंट टू टेम्पल, ये हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो पहला क्या, इंडेफिनिट, ये हमारा डेफिनिट इंडेफिनिट है। ये आपको सेकंड फॉर्म व्यक्त करेगा। मान लो जब भी वर्ब हमारा जो है क्रिया है, जब सेकंड फॉर्म की बात करें तो आप लोग फॉर्म देखो 3 टाइप का फॉर्म होता है, ध्यान रखना। जैसे V1, V2 और V3, मतलब क्या आपका जो वर्ब है 3, एक वचन और द्विवचन और क्या बहुवचन उस टाइप से होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा वो अलग चीज होता है, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल चलता है। वैसे हमारा अगर क्रिया की बात करें तो हमारा 3 होता है, 3 प्रकार, इनकी 3 अवस्था है, ठीक है। तो V1, V2 और V3 होता है। तो जैसे यहाँ पर गो, वेंट और वैसे गोन, तो वो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जो फॉर्म है वो 3 प्रकार से होते हैं। सेकेंड की बात करें, अभी ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, ये पहला है जिसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं। ये हमारा इंडेफिनिट से है, तो इंडेफिनिट हमारा हो गया, ये हमारा इंडेफिनिट है जिसको अनिश्चित कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं। देखो दूसरे की बात करें तो अभी हमें क्या वहां से वाज और वर्ब मिलने वाला है। जैसे देखो हमने लेते हैं सी वाज रीडिंग ए बुक, सी वाज रीडिंग ए बुक। तो ये किसको शो करेगा दोस्तों, ये शो करेगा किसको, कॉन्टिन्यूअस, रीडिंग कर रहा है ना तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये क्या कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, जो जारी हो। तो ये हमारा सेकंड टाइप्स हो गया। सी वाज रीडिंग अ बुक, मतलब क्या, अब मतलब ये है कि वह क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही थी, एक किताब पढ़ रही थी, जारी भी है, थी आ गया, मतलब क्या ये पास्ट की बात कर रहा है, जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। थर्ड टाइप की हम लोग बात करें तो थर्ड टाइप में क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करते थे वहां पर हैज और हैव लेते थे, वैसे ही हमारे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा। जैसे ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, अब आगे क्या हो जाएगा, टू द स्कूल, ही हैड गॉन टू द स्कूल। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्या, ये तीसरे टाइप का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और क्या परफेक्ट, ये परफेक्ट की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया इधर हमारा। तो इधर हमारा क्या हो गया, ये हमारे दोस्तों परफेक्ट की बात कर रहा है। जैसे अब इसकी बात करें तो कह रहा है ही हैड गॉन टू द स्कूल, मतलब क्या वह क्या करता था, वह क्या उससे पहले, मतलब पहले की बात कर रहा है, कहाँ जा चुका था, इससे पहले स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो जा चुका था कहाँ की, पास्ट की बात कर रहा है। जब भी था और थी उससे ये मतलब हो जाएगा, यहाँ हमारे ये बन जाएगा, कौन सा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है। आगे हम लोग बात करें चौथे टाइप की। तो देखो यहाँ भी आपको क्या, 2 चीजें मिलने वाली है, सिंस और फार मिल जाएगा, बस आपका क्लियर हो गया। तो जैसे हमने कहा था क्या, वहां पर हम लोग लिए थे he has been suffering from fever since last night, वैसे हमारा क्या होगा, he had been suffering from fever since last night। देखो वही सेम से उदाहरण इसलिए हम ले रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ये हमारे क्या चौथे टाइप का, जिसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। देखो तो यहाँ भी 4 टाइप का, कौन कौन सा बना, पहला आई वेंट टू द टेम्पल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सरल, जैसे वहां पर ता है, ती है आता है, फिर अगले में रहा है, रही है, वैसे यहाँ पर क्या बात कर रहा है, थी की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरल था,
कि वह क्या करता था, मंदिर जाता था, ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जारी है, ठीक है। तो बट कैसे लास्ट में आपका थी है और रहा है वो आएगा, दो टाइप से। इसमें बात करें तो इसमें परफेक्ट मतलब क्या, वह स्कूल जा चुका था, ये कंप्लीट हुआ। इसकी बात करें हम लोग दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, वह लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से क्या था, बीमार, मतलब बुखार हो चुका था, ठीक है। कब, पिछले रात की बात कर रहा है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से हो रहा है, ये सब हमारा पास्ट की बात कर रहा है, जो हमारे ऊपर बीत चुकी है, इतना अपना बीता, जो अपने ऊपर बीता है उसको बताते दूसरे से कि हाँ हमारे ऊपर ऐसा सा प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम मैंने ये किया, फिर ऐसे मेहनत किया, फिर ये किए, तब जाकर मैं आज ये बनाऊँ। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो आपके पास जो बीता है मतलब वो पास्ट में चला जाएगा। अब हम लोग लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने प्रेजेंट डन किया, अब ये हमारा पास्ट भी डन हो गया। अब फ्यूचर, देखो एक ही क्लास में आपका तीनों डन हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जो इसके बाद क्लास होगा वहां से इनके रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसा रूल आता है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें। तो ये आपका डन हो गया इतना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर ले, क्लियर, दो क्लियर कर लिए, दो हमारा हो गया, कौन कौन सा, प्रेजेंट एंड पास्ट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, कि फ्यूचर में आप लोग क्या बनोगे। जैसे हम कहेंगे आप जॉब करोगे, कैसे जॉब करोगे, तो आपकी फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, आप कितना मेहनत करते हो, कितना वर्क करते हो। जितना मेहनत करोगे उतना ही आप क्या होगा, आगे जाओगे। तो वही चीज़ आप फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग तीसरे की बात करें तो क्या होगा, फ्यूचर जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य का। जैसे क्या होता है, देखो आप लोग जब मेला वाला जाते हो कहीं पर, जैसे कुंभ मेला लगता है या फिर कुछ और लगता है या फिर कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पर जैसे जहाँ पर संत महात्मा, वहाँ पर क्या भविष्य देखते हैं, कहते हैं हाथ दिखाओ, हाथ दे करके वो आपको भविष्य बताते हैं। भविष्य बताने का मतलब क्या, वो आपके फ्यूचर के बारे में आपको केवल एक्टिविटी, आपके कार्य को देखकर वो बताएंगे उस टाइप से। तो ये हमारा क्या, फ्यूचर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। तो फ्यूचर में हम लोग दोस्तों बात करें तो इसमें हमारे 4 टाइप बनेगा, ध्यान रखना। तो 4 टाइप बनेगा, तो वही 4 उदाहरण यहाँ पर सीधा देखो, 4 उदाहरण आप लोग यहाँ भी देख लो। तो देखो जैसे वहां पर क्या, प्रेजेंट, पास्ट, अब ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर में हम लोग बात करें सबसे पहले उदाहरण, तो मान लो हमने कह दिया आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो। आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो, ये हमारा पहले टाइप का इंडेफिनिट को बताएगा, इंडेफिनिट की बात करेगा। सेकेंड टाइप की हम लोग बात करते हैं, तो ये कह रहा है आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो, मतलब मैं कल क्या करूंगा, मंदिर जाऊंगा। अभी तो गया नहीं ना, कल जाएगा, तो देखा जाएगा इसका हिंदी क्या, आई शैल गो टू टेम्पल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा, इसकी बात करें। सेकंड को हम लोग लेते हैं। सेकंड की हम लोग दोस्तों बात करें तो सेकंड मान लो हम लोग दूसरा ले लेते हैं, सी विल बी रीडिंग अ बुक, सी विल बी रीडिंग अ बुक। ये देखो यहाँ पर विल भी मिला, यहाँ पर क्या मिला था, सैल, यहाँ पर सैल, यहाँ पर विल बी, ठीक है। तो जब इसके बाद क्या, सैल या विल के बाद क्या बी आ जाए, तो हमारे क्या हो जाएगा, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा सेकंड टाइप ये कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सी विल बी रीडिंग अ बुक, मतलब क्या, वह क्या करेगी, एक किताब क्या करेगी, एक किताब को रीड करेगी, एक किताब पढ़ेगी। अभी तो नहीं पढ़ी है तो पढ़ेगी, अब कब पढ़ेगी वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करे कि मैं मतलब वह क्या करेगी, वह एक किताब पढ़ रही होगी, ठीक है, वह एक किताब पढ़ रही होगी, इसका हिंदी हो गया। ये हमारा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तीसरे की हम लोग दोस्तों बात करें, तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा सिंपल से ये होगा, जैसे इसमें क्या, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और क्या, परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट में बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल बी, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, दूसरा कुछ और लेते हैं, चिल्ड्रेन वाले से पहले लिए थे, कुछ और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरा ले लें एक, तो यहाँ से हो जाएगा ही विल हैव, देखो यहाँ पर क्या, विल बी, यहाँ पर विल हैव, यहाँ पर देखो आपको यही चीज चेंज मिलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि क्या इंडेफिनिट में है, ये कॉन्टिन्यूअस में है और ये हमारा क्या है, परफेक्ट में है, ठीक है। तो विल हैव गॉन टू स्कूल, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। जैसे यहां पर बात करें, देखो यहां पर क्या मिला, विल हैव मिल गया। इसमें केवल शैल या विल का यूज, इसमें क्या, विल बी या शैल बी, इसमें क्या, विल हैव, शैल हैव। इसके बाद जो आएगा 4 वाले में क्या हो जाएगा,
विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस क्या सिंस और फार भी ऐड होगा। इसकी बात करें तो इसका हमारा क्या परफेक्ट की बात कर रहा है, तीसरा टाइप क्या परफेक्ट की बात कर रहा है इसमें, तो ये हमारा परफेक्ट वाला बात कर रहा है, ये हमारा तीसरा टाइप है। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और क्या परफेक्ट, ये हमारा क्या हो गया परफेक्ट हो गया। जैसे इसमें क्या कर He will have gone to school, मतलब क्या वह स्कूल, अब यहां पर देखो will have gone to school, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, वह स्कूल जाएगा, ठीक है, वह स्कूल या फिर यहां पर हो जाएगा जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, होगा की बात कर रहा है, मतलब क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विल हैव, मतलब क्या अपना काम जो है कंप्लीट कर चुका है, तो जब कंप्लीट कर लेता है क्या हो जाएगा, वो हमारा परफेक्ट में चला जाता है। चौथे की हम लोग बात करें, चौथा टाइप, ठीक है, तो चौथा टाइप में क्या होगा, सिर्फ आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, वही साथ में क्या टाइम दे देगा, ठीक है, तो टाइम दे देगा। अब जैसे मान लो इसी को हम ले लेते हैं, तो यही अगर हम लोग सेम करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बाद क्या लेगा, बीन ले लेगा, क्या लेगा, बीन लेगा, चाहे व्हील रहे चाहे सेल रहे, उसके बाद क्या बीन लगाना है, और लास्ट में क्या करेगा, गॉन टू स्कूल। अब इतना हम लोग लिखेंगे यही सेम, तो जैसे हमने कह दिया हम लोग लेते हैं यहाँ पर ही विल हैव बीन गॉन टू स्कूल। अब जैसे मैं ले लूँ क्या सिंस या फार या फिर वो सब यूज कर दूं या कुछ अलग यूज कर दूं, तो जब बीन आ जाए यहाँ पर तो हमारा चौथा टाइप जैसे आएगा, और चौथा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो हो जाएगा। तो आपका जो है चार टाइप से, मतलब क्या चार करके आपको 12 पढ़ने हैं। पहले में आपको प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर, तीन चीज जानना है, मतलब तीन टाइम को आपको जानना है। तीन टाइम जानने के बाद समय का मतलब क्या, जो आपको समय को पता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर मतलब क्या जो भविष्य में आप करोगे वो होगा। अब उनका भी चार टाइम बनता है, मतलब क्या, अगर हम लोग वर्तमान की बात करें इसमें हमारा समय जो है 4 टाइप्स होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें पास्ट की, उसमें हमारा 4 टाइम, और फ्यूचर की बात करें भविष्य की, तो उसमें भी 4 टाइम, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कोई नियम कुछ भी नहीं बताया, केवल क्या डायरेक्ट मैंने यहाँ पर उनका नाम लिए। जैसे हमने वर्तमान की बात की उसके 4 उदाहरण, फिर मैंने क्या बात की, फिर दूसरा हमने पास्ट भविष्य मतलब सॉरी हमने भूतकाल की बात की उसका 4 उदाहरण, फिर मैंने भविष्य की बात की, फ्यूचर की, फिर यहाँ भी उसका 4 उदाहरण। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप ले सकते हो। बाकी देखो ये इस सेशन में सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले थे, तो क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर बहुत सरल चीज़ों को बहुत इजी करना था, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो टेंस है उसे अवेयर कराना चाहता था, मतलब आपको जानकारी मिल जाए, जानकारी होनी चाहिए कि टेंस हमारे किस टाइप से और क्या क्या पढ़ना होता है, तो यहाँ से चीज़ों को सीख सकते हो। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया, सेशन को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो भी यहाँ से क्लास चले उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आपको मिल जाए और आप उससे सारा सेशन सारा क्लास आप लोग देख पाओ। ठीक है, तो जितना भी चीज़ है जो हमारा ये क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपसे जुड़े और सीखें, एक नए तरीके से टेंस को समझे, या फिर जो भी जानकारी मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से आपसे लाइफ से जुड़कर, किसी गाने या मूवी से जुड़कर, कुछ भी कहीं से जोड़ूंगा, उदाहरण समझाऊंगा, ऐसा उदाहरण बताऊंगा जो आपको समझ में आना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।